हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। सो गाइस, बात करते हैं फ्राइडे के डे की। फ्राइडे के डे हमारा कैसा रहा, क्या क्या प्रॉफिट्स बने, क्या क्या लॉस बने, कितने टारगेट हिट हुए, क्या स्टॉप लॉस हिट हुए, टोटल ओवरऑल कुल मिला के हमारा डे कैसा गया। फ्राइडे का बहुत बढ़िया मूवमेंट थी, बहुत बढ़िया बियरिश ट्रेड दिखे अपने को। कैसे ट्रेड्स थे, कैसे मूवमेंट को अपन ने कैप्चर करा, उसकी हम बात करेंगे। तो फटाफट आते हैं स्क्रीन पे। पहले हम बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी में अपन ने क्या करा, कैसे हमारे लेवल्स ने वर्क करा, उसकी हम बात करेंगे। ओके, आ चुके हैं हमारे लेवल्स पे। मैंने गाइस आपको बताया था कि 17,600 के लेवल से अगर वो उसको ब्रेक करती है तो हमें सेलिंग करनी है। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर था। देख लो भाई, उस लेवल को वो ब्रेक डाउन करती है, वहां से रिजेक्ट होना शुरू होती है, ब्रेक डाउन करती है उसको। अगर मैं आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझाने की कोशिश करूं कि मार्केट कर क्या रही थी, देखो एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी ऊपर से। ठीक है, कोई भी डाउन ट्रेंड या कोई भी ट्रेंड आता है तो वो सीधा ऐसे ऐसे करके नहीं करता है, वो एक करेक्टिव वेव बनाता है, एक इंपल्सिव वेव बनाता है। तो देखो सिंपल था। यहां पे मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, अप गया, फिर नीचे गया, फिर अप गया, फिर नीचे गया, फिर अप गया, फिर नीचे गया, और फिर अप गया, फिर नीचे गया। तो सिंपल था, करेक्टिव वेव आ रही थी, इंपल्सिव वेव आ रही थी, करेक्टिव वेव आ रही थी, इंपल्सिव वेव आ रही थी। तो वही था, अगले दिन हमें पता था भैया इंपल्सिव वेव आने वाली है, करेक्ट वो कर चुकी है अपने आप को। सिंपल था, सॉर्टेड था, क्लियर था, मैंने लेवल्स बता रखे थे। उसी लेवल्स पे अगर हमने ट्रेड करा तो भैया रिस्क रिवॉर्ड रेशो में सुबह सुबह का ही ट्रेड मिलता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:4 का, तकरीबन 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और विद इन 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के अंदर हमारा टारगेट हिट होता है। बात करें स्टॉप लॉस और टारगेट की तो 40 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था, और टारगेट की बात करें तो 150 पॉइंट्स तक का हमारा टारगेट था, जो कि आराम से हिट होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी में, अपन ने लाइव ट्रेड में क्या करा, लाइव ट्रेड में भैया बॉक्स पैटर्न में वो कैद हो गई निफ्टी। बॉक्स पैटर्न में कैद होने के बाद वहां पे कंसोलिडेट करी, ब्रेकडाउन करने के बाद फिर दोबारा कंसोलिडेट करने पे रीटेस्ट पे हमने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद दोबारा अपने को ट्रेड देखने को मिला। ट्रेड जो था देखने को मिला अपने को 1:3 का। 1:3 का हमारा सेकंड ट्रेड बना निफ्टी के अंदर। तो सिंपल था, सॉर्टेड था, क्लियर था, मजा आ गया। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, अपन ने क्या करा, बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स थे, कैसा ट्रेड करा अपन ने, उसकी हम बात करते हैं। इसने भी भाई वही करा। मैंने आपको बताया था कि आपको 40,524 के लेवल से आपको सेलिंग में जाना है। 40,520 के लेवल से आपको सेलिंग में जाना है। सेम लेवल ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन करते ही अपने को एंट्री बनानी थी। एंट्री बनाने के बाद हमारा टारगेट बनता था भैया, पहला ये 39,900 का, दूसरा टारगेट हमारा बनता था सीधा 39,600 का। दो टारगेट थे आराम से जो कि हिट हुए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:4, यानी कि 10,000 रुपए जाने को और 40,000 रुपए तक का प्रॉफिट आने को, ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था इसके अंदर। बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद सिंपल ये एक चैनल में चलते रहे। अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, सिंपल है, यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, छोटा सा एक सिंपल ये ट्रेंड गया, जैसे कि अपने को दिख रहा है, ऐसा वो गिरती रही और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं अपन ने निफ्टी के अंदर दो ट्रेड करे, बैंक निफ्टी के अंदर एक ही ट्रेड पकड़ा, लेकिन ऐसा ट्रेड पकड़ा जो मजा दिला दिया। ठीक है, बात करते हैं, मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे आईटीसी और टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखते हैं इन्होंने क्या करा। सबसे पहले आ जाते हैं आईटीसी के चार्ट पे। तो गाइस आईटीसी ने हमें ट्रैप करा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सिंपल, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बात करते हैं कैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसकी हम बात करें अगर तो भैया मैंने आपको सेलिंग बताई थी कि 344.90 के रुपए से, यानी कि 345 रुपए के लेवल से अपने को सेलिंग साइड जाना था, इस वाले लेवल से। और यहां पे अपने को ब्रेकडाउन मिलता है। ब्रेकडाउन के बाद अपन ट्रेड एक्टिवेट करते हैं। ट्रेड एक्टिवेट करने का ट्रेड रनिंग अच्छा जाता है, बट बीच में ही हमारा टारगेट था 343 रुपए का, बट वो 343.55 से ही वो एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देता है और दोबारा जोन में बच चले जाता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। छोटा सा स्टॉप लॉस था, लगभग 0.75 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। स्टॉप लॉस हिट हो गया। बात करते हैं गाइस, मैंने आपको एक और स्टॉक दिया था टाटा मोटर्स। देखते हैं टाटा मोटर्स ने कैसा परफॉर्म करा, उसकी हम बात करेंगे। ओके, आ जाते हैं हम टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टाटा मोटर्स में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट होता है। आते ही हमारा एक स्टॉप लॉस हिट होता है, जैसे हमारा ब्रेकडाउन होता है 425 का लेवल, एकदम से वो ऊपर जाती है, स्टॉप लॉस हिट। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो एक पैटर्न बनाती है। पैटर्न बनाने के बाद पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट पे एंट्री बनती थी अगर सेफ जाते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 3.5, यानी कि 10,000 रुपए जाने को और 35,000 रुपए तक का प्रॉफिट आने को टाटा मोटर्स के अंदर। बहुत बढ़िया ट्रेड गया, रनिंग था, बढ़िया था। ठीक है, बात करते, मैंने आपको एक और स्टॉक दिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा। भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा ने धूम मचा दिया, 3% की अपने को गिरावट देखने को मिली, 3% की। देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने करा क्या। आ जाते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पे। भाई देख लो, मौज बांध दी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने।
आपको सामने दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि 1296 रुपए का जो लेवल है अपने को वहां से सेलिंग करनी है। 1296 रुपए का लेवल का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि एक बॉक्स पैटर्न था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मैं दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये एक बॉक्स पैटर्न था, उसका ब्रेकडाउन होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ब्रेकडाउन होने के बाद अपना ट्रेड एक्टिवेट होता है, उसी कैंडल का हाई लेके उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस लगाते हैं, लगभग 3 रुपए का स्टॉप लॉस। और टारगेट की बात करें तो 30 रुपए का, यानी कि 1:10, 1:10, 10,000 रुपए जाने को और 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आने को, ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड था। एमएनएम में बहुत बढ़िया ट्रेड था, उसके बाद मजा आ गया। फिर एक पैटर्न बनाता है, फिर छोटा सा एक टेस्ट देता है, 1:2 यहां पे भी मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं पकड़ पाया तो एक पैटर्न का भी मूवमेंट पकड़ सकता था। ओवरऑल अगर हम फ्राइडे की बात करें कि कैसा रहा, निफ्टी के अंदर अपने को 2 ट्रेड मिले, बैंक निफ्टी के अंदर अपने को 1 ट्रेड मिला, आईटीसी के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, टाटा मोटर्स के अंदर पहले स्टॉप लॉस फिर टारगेट मिला, फिर एमएनएम के अंदर सीधा टारगेट मिला। 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, बाकी सब में टारगेट मिले। ठीक है, तो बढ़िया था हमारा ओवरऑल डे। बात करें प्रॉफिट्स की तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बने। अगर आपके प्रॉफिट बने तो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो क्या क्या ट्रेड्स करे थे और क्या क्या नहीं करे थे, वो भी बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे मंडे की एनालिसिस की वीडियो में, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब मिलते हैं आपसे मंडे की एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो। जय श्री कृष्णा।